हेलो यूट्यूब के सेना यार, आ चुके हैं एक और नई वीडियो के साथ। और आपने लास्ट वीडियो में तो देखा ही होगा कि स्क्वाड के चक्कर में कितनी प्रॉब्लम हुई थी मेरे को। इस बार उतरते हैं यार सोलो मैच में, और उतरते हैं भाई पोचिंकी। और इस मैच में आप देखना कि कितने लोग कहाँ कहाँ कैसे कैंपिंग कर रहे थे और कितने लोग इस पोचिंकी में उतरते हैं और कितनों को मैं मारता हूँ। खैर पीछे देखा तो पीछे वो दो सोलो आ रहे थे, तो अभी तो पहले लूट कर ली जाए थोड़ी। तो अब यहाँ मेरे को मिलती है पिस्टल और फिर मैं लूट के लिए आगे बढ़ता हूँ। और इस घर में तो खैर कुछ नहीं मिला, तो यार दूसरे घर में जाते हैं। अब होता ये कि इसके जस्ट सामने वाला जो ब्राउन हाउस था उसमें एक बंदा होता है, और ये देखिए आपको फुटप्रिंट मिल गया होगा। अब वो मेरे पे तुरंत कर देता है रश विदाउट एनी वेस्ट और हेलमेट। तो देखिए कैसे मारते हैं। तो यार पिस्टल से मैंने उसको मार दिया, जबकि उसके हाथ में डीपी और ऊजी थी। तो यार इस किल के लिए यार उस लाइक बटन को यार नीला कर ही दो प्लीज़। अब देखिएगा यहाँ पे एक बॉट आएगा। खैर अब इसको तो मार ही देते हैं। अब फिर आगे चलते हैं, क्योंकि यार पीछे थोड़ी वो फायर आ रही थी। तो अब यहाँ आता है। अब यहाँ पे होता है एक बंदा जो, अब आप देखना है कि क्या मस्त कैंपिंग लेवल आपको दिखाएगा। स्विमिंग पूल पूरा बना के बैठा होता है, अभी आप देखना। और यहाँ पे आप देख रहे होंगे फुटप्रिंट आ रहा है, मतलब होता है वो जस्ट इसके ऊपर ही है। अब मेरे को आती है गेट खुलने की आवाज़, और फिर वापस बंद कर दे। फिर ये खोलता है तो मैं बिल्कुल ओपन में आ जाता हूँ कि शायद यार वो मेरे को दिख जाए, मतलब पीक कर ले मेरे को यार कि मारने के लिए आएगा। बट वो आता ही नहीं है। तो अब देखिएगा वो नहीं आ रहा है, तो यार मैं ही घुस के फिर वो यार देंगे इनको टॉफ़ी। अब मैं थोड़ा रुक के जाता हूँ, क्या पता इधर टीपीपी ले रहा हो। तो खैर यहाँ तो नहीं होता है। यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर भी नहीं। अब मेरे को ये गेट मिला खुला, तो ये देखो मस्त लेटे हुए हैं। क्या सोच के भाई स्विमिंग पूल बनाए हुए थे। खैर कोई नहीं। अब यहाँ इनको थोड़ा लूटा और तुरंत यहाँ से निकलते, क्योंकि पीछे आता है फायर का साउंड। तो मैं यहाँ आता हूँ। अब आप देखिएगा एक बंदा मस्त, किसी को उसके हाथ में कोई गन नहीं लगती है, तो मेरे हत्थे वो चढ़ जाता है और ये आए। खैर उनके हाथ में कोई गन तो लगी नहीं, तो मेरे हाथ तो वही लग गए। तो अब खैर इनको भी निपटा दिया। अब यहाँ पे होता है ये एक बंदा होता है बैरल के साथ, जिसने यहाँ पे काफ़ी बंदों को मारा हुआ होता है, और वो मेरे को भी टीपीपी लेके मारने की कोशिश करता है। बट आप देखो यार क्लोज रेंज में उसी के सामने यार कुछ नहीं है फिर कोई भी। और खैर जब मेरे हाथ पे होते यार कुछ ज़्यादा ही अच्छी होती है उसी। खैर यहाँ पे इनको तो निपटा दिया। अब मैं यहाँ पे स्विच कर लेता हूँ दोनों ही बैरल पे। खैर बैरल का पावर कुछ ज़्यादा ही अच्छा है। खैर अब बैरल उठा लिए। अब थोड़ी बहुत लूट करते हैं, क्योंकि ओपन में यार मैं ज़्यादा देर रुकता नहीं, क्योंकि पोचिंकी में सोलो में ना कब कौन किस घर से कैंप करके मार दे कुछ पता नहीं। तो मैं पीछे जाता हूँ, क्या पता शायद कोई बंदा हो। थोड़ा बहुत लूटते हैं, वापस आते हैं इधर कि यार थोड़ा सा लूट और कर ली जाए, और फिर यहाँ से निकलते हैं। तो अब कंफर्म था नहीं कि कितने बंदे बचे हैं, तो मैं वापस ऊपर इधर इस घर में ऊपर जा रहा होता हूँ कि शायद मेरे को कोई बंदा दिख जाए ऊपर से। बट यहाँ पे ना मेरे को रोड क्रॉस करते हुए एक बंदे की आवाज़ आती है, और ये देखिए अब मेरा जॉयस्टिक फंसा। बट यार मैंने तुरंत रिलोडिंग ना करके मैंने तुरंत अपनी गन स्विच करी और यहाँ पे इस बंदे को भी भर दिया। खैर यार ये बंदा, ये तो अच्छा था कि मैंने तुरंत स्विच करके गन मार दिया, नहीं तो ये बंदा मेरे को पूरा ही खाता था। अब मैं ओपन में कोई हील कुछ नहीं करता कि यार पता नहीं सही में पोचिंकी में जब आप सोलो खेलो ना तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है कि कब कहाँ से कौन बंदा मार देता है। अब खैर यहाँ पे अब थोड़ी लूट और करी जाएगी, अपनी लूट पूरी कंफर्म करी जाएगी। और अब आप देखिएगा कि ये जो अभी मैंने बोला था ना कि सोलो पे कौन कहाँ से कब मार देगा कुछ भरोसा नहीं है, तो अब आपको ये देखने को मिलेगा। अभी आप देखना, जैसे अब मैं आया यहाँ पे तो थोड़ा अपना सामान जो फालतू का पड़ा था उसको हटाया और थोड़ी हीलिंग मारी, और फिर मैं यहाँ से निकलता हूँ। और अब आप देखना कि जब मैं यहाँ पे अपना पूरा ख़त्म करके निकल रहा होता हूँ तब मेरे पास एक बहुत गंदा फायर आएगा, और ये आया मेरे पे फायर, देख रहे होंगे आप। और सप्रेस फायर आया था और मेरे को एग्जैक्ट पोजीशन भी नहीं पता थी। बट यार इस मैच में आप देखना है कि मेरा जो नेड होता है वो कितना ज़्यादा ग्लिच करता है। मैंने फेंका ही नहीं था, जबकि वो ऑटोमेटिक ही वो स्विच पता नहीं कैसे यार हो सकता है कभी कभी ग्लिच हो जाता है। तो खैर कोई बात नहीं, उसकी पोजीशन मेरे को कंफर्म नहीं थी, शायद वो उस घर में टीपीपी ले रहा होगा। तो मैं बिल्कुल ओपन में उसकी तरफ नहीं जाता हूँ। तो अब मैं यहाँ पे वेट कर रहा हूँ तो शायद वो मेरे पे रश करे, बट वो भी नहीं करता। तो मैं सोचता हूँ थोड़ा राइट से जाके उसकी एग्जैक्ट पोजीशन तो कंफर्म कर ली जाए, जैसे उस पर मैं ही रश कर दूंगा। फिर अब यहाँ पे आता है फिर से फायर, सप्रेस फायर। बट यार वो देखिए आपने उस पर किल फीड पे आप देख रहे होंगे कि वहाँ पे अभी किसी ने, मतलब उसने किसी और को मारा है। तो अब आप देखिएगा, अब मैं यहाँ पर आता हूँ उसकी पोजीशन एग्जैक्ट करने। तो अब यहाँ पे वो दिखते हैं लेटे हुए मस्त।
खैर अब वो लेटे हुए हैं तो मैं स्कोप ऑन करके जाता हूँ क्योंकि वो मेरे पे ही पिक किया हुआ था। और ये देखें, और ये ख़त्म, मस्त लेटे हुए थे ये भी। क्या सोच के, मतलब कैंपिंग लेवल आप देखो। अब खैर अब यहाँ इनको मार के पूरी पोचिंकी हो जाती है बिल्कुल बिल्कुल ख़त्म। और अब पोचिंकी पे तो कोई नहीं होता है। अब मैं यहाँ बिल्कुल ऊपर ट्रिपल स्टोरी पे इसलिए चढ़ जाता हूँ कि यार ड्रॉप देख लिया जाए। तो ड्रॉप पे चलेंगे, अब ड्रॉप पे कोई ना कोई तो सोलो आ ही जाएगा हमारे साथ साथ। खैर अब यहाँ से निकलते हैं और आते हैं यार, क्योंकि ड्रॉप होता है बहुत दूर और बहुत लंबा ट्रैवल करके आते हैं इस ड्रॉप पे यहाँ पे। और अब देखना, ये आई गाड़ी की निशान, और ये देखो धूम मचा ले आए और ख़त्म होके वापस चले भी गए। और ये अब वापस अपने उसमें लॉबी में बैठ के आराम करेंगे थोड़ी देर। खैर अब यहाँ पे आए तो यार ड्रॉप तो लूटेड लग रहा था। अब ये बंदा अच्छा हुआ आ गया तो इसके ही सहारे। अब ड्रॉप लूटेड था तो मेरे को यार बहुत डाउट था कि कोई अगली बगल कोई लेटा ना हो। अब आप देखना है कि गाड़ी का भी क्लच कैसा होने लग गया है कि यार कैसे भी कोई भी अभी ये देखो, मतलब मैं बूस्ट लगा रहा हूँ और गाड़ी बिल्कुल धीरे धीरे चल रही है, पता नहीं क्या क्या हो गया। तो मैं खैर अब मेरे को डाउट था कि यार उधर ड्रॉप तो लूटेड है तो हो सकता है कोई बंदा यहीं पर आ गया हो। तो मैं यहाँ घुसता हूँ चेक करने के लिए कि क्या पता यार इस घर में हो या सामने वाले पर हो। बट यार पूरा घर ढूंढने के बाद कोई मिलता नहीं है। तो अब यहाँ खैर कोई नहीं मिलता है तो अब हम सोचते हैं कि यार थोड़ा चेक किया जाए और चेक करने के बाद फिर फाइनली यहाँ से निकलेंगे और गाड़ी भी चेंज कर लेंगे। और मेरा दिमाग में ये होता है कि यार एक बार चल के ना ड्रॉप पे वापस जो 8x पड़ा था उसको उठा लिया जाए क्या। और अब आप देखना है कि मेरा ये डिसीजन कितना ज़्यादा ही अच्छा होता है कि अब आप ये मतलब एंड तक आप ये कहोगे कि अच्छा हुआ इसने 8x उठा लिया था, कितनी ज़्यादा इसके लिए हेल्पफुल काम हो गया ये। अब मैं 8x उठाता हूँ और फिर और यहाँ पे अब क्योंकि थोड़ी एमओ फेंकनी पड़ जाती है मेरे को, सो यहाँ से फेंका मैंने और 8x उठाया और फिर गाड़ी में बैठते हैं। और फिर जब वापस आ रहा होता हूँ तो मेरे को दिखता है एक और ड्रॉप, तो मैं फिर वही चीज़ मैंने एक और बार दूसरे ड्रॉप पे चल देता हूँ। अब होता ये है कि उस ड्रॉप पे ऑलरेडी कोई बंदा पीक किए बैठा होता है और वेट कर रहा होता है कि जैसे ही कोई आएगा तो वो बंदा वो मार देगा। और होता भी बहुत ज़्यादा ही बुरा है। अब आप देखना क्या होगा मेरे साथ। अब मैं यहाँ आया, मैं लूट करना स्टार्ट कर रहा था तो इतना गंदा फायर, मुश्किल से 1 HP भी नहीं मैं बचा। और यहाँ पे खैर मैं जैसे तैसे क्योंकि ओपन में बिल्कुल था और मेरे पास कोई वो भी नहीं था कि शेडेड हो या कवर अवर हो, मैं बिल्कुल ओपन में ही घूम रहा था। खैर कोई बात नहीं। अब यहाँ से अब बंदा तो कंफर्म नहीं होता है, बट ये वाली गाड़ी आती है तो मेरे को लगता है कि शायद यही बंदा था जो मेरे पे फायर ले रहा था। तो मैं यहाँ से थोड़ा कवर लेता हूँ, बट फिर से मेरे पास फायर आता है तो मैं समझ जाता हूँ कि यार यहाँ पे ऑलरेडी 3 बंदे हैं। तो एक तो ये आप देख रहे होंगे सामने ही, तो वो होता ये कि वो वाला बंदा जो मेरे पे फायर कर रहा था और ये जो अभी अभी गाड़ी लेके गया, तो उन दोनों की हो जाती है लड़ाई। तो मैं उतनी देर में एडवांटेज लेके यार मैं आ जाता हूँ ये थोड़ा अपर एडवांटेज के लिए। और फिर आप देखिएगा, और ये बंदा जिसने मारा होता है और जो मेरे को फायर दे रहा होता है, अब उसको कैसे भरते हैं। और अब ये मुंडी निकालेंगे और आप देखना ओम का शॉट, और ये ख़त्म। खैर आपको ये ओम का शॉट पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर देना यार, और देखना सब्सक्राइब बटन। यार अगर गुस्से में बैठा हो तो यार उसको शांत कर दो भाई, देखो लाल होगा वो, उसको शांत कर दो। और खैर कोई नहीं, और अब आगे बढ़ते हैं। तो यार इनसे थोड़ी लूट ले ली जाए और देखे तो इनके बाद ऐसा क्या था, तो इतना गंदा फायर दे रहे थे। तो अब अपनी गाड़ी तो खैर पीछे होती है तो थोड़ी हील मार के आगे बढ़ते हैं और अपनी गाड़ी पे बैठ के फिर इनकी लूट के पास चलते हैं ज़रा। तो अब यहाँ आए, अब ये पहुँच गए। और सो इनकी लूट जब खोलते हैं तो पता चलता है यार इसके पास होती DP और M4। तो यार इसका स्प्रे काफ़ी अच्छा इसने दिया था। खैर कोई दिक्कत नहीं है, इसको भी भर दिया। अब यहाँ से मैं जब थोड़ी बहुत लूट करके फिर जब निकलने की बारी आती है तो फिर से मेरे को एक ड्रॉप दिखता है। मैं जा रहा होता हूँ ड्रॉप की वजह से उस साइड, और अब आप देखना और सामने ही हो रहा होता है ड्रॉप। और यहाँ पर आता हूँ तो ऑलरेडी यहाँ पे एक बंदा अभी किसी से फाइट लेके उसको मारा होता है। तो मेरे को यार उसकी पोजीशन कंफर्म नहीं होती है, मैं बस गेस करता हूँ कि एग्जैक्ट पोजीशन। ये आप देख रहे होंगे, देखो ड्रॉप भी पीछे ही है। मैं ड्रॉप की वजह से आ रहा था, बट यहाँ पे बंदे की आवाज़ आती है, मतलब फायर आता है, तो मैं समझ जाता हूँ कि यार यहाँ पे अभी फाइट हुई है। तो अब देखिए कैसे बढ़ते हैं उसको। एग्जैक्ट पोजीशन मेरे को कंफर्म नहीं थी, खैर तब भी मैं ट्राई करता हूँ कि नेड मार के उसको मार दूँ। अब देखो ग्लिच, मैंने बम मतलब फेंका उधर और आया इधर, मतलब पता नहीं क्या हो रहा था इस पूरे मैच में, मेरा एक भी नेट सही पड़े ही नहीं है। खैर कोई नहीं, अब मैं यहाँ पर आता हूँ उसकी एग्जैक्ट पोजीशन की। सामने वाले घर पे तो नहीं है, बट सामने वाले बंदे नहीं होता है, बट उतनी देर में मेरे पास अब वॉइस आती है चलने की, तो मैं समझ जाता हूँ कि अब वो बंदा उधर ही है। मैं एक और नेट कुक करता हूँ
और इस बार थोड़ा मेरी मूवमेंट के चक्कर में गलत तो नेट बाहर हो जाता है, बट कोई नहीं। अब तीसरा जो नेट होगा वो इतना सटीक होता है, बट तब भी वो बंदा बच कैसे आता है मेरे को समझ में नहीं आता है। लास्ट मिनट नेट था बट खैर बच गया। तो अब मैं सोचता हूँ अब बहुत हो गया यार, अब ज़रा क्लोज इन करा जाए और इनको पास जाके ही मारा जाएगा। खैर मैं सामने से नहीं जाता, क्या पता वो कहाँ भाई बैठा हो, एग्जैक्ट पोजीशन भी नहीं कंफर्म है मेरे को। तो मैं इस घर से जाता हूँ बिल्कुल उनको पकड़ने के लिए कि वो यार होगा कहाँ। तो अब यहाँ आता हूँ तो मैं दिख जाता हूँ कि भाई वो पीछे वाले रूम पे भी नहीं है, मतलब वो 100% सीढ़ियों पे टीपीपी ले रहा होगा। तो मैं उठाता हूँ मॉली और बिल्कुल एग्जैक्ट सीढ़ियों पे ही फेंकता हूँ यहाँ से एंगल बना के, और ये फेंका तो वो तुरंत मूव करने लगता है और मैं फिर समझ जाता हूँ कि भैया वो सीढ़ी पे ही बैठा था। और अब आप देखना ये देखिए सीढ़ी पे ही वो बैठा होता है और वो फायर करा। और खैर वो मॉली से ही मेरी थोड़ी डैमेज होता है। तो बाकी यार मेरी M762 तो यार बैरल तो आप लोग जानते ही हो। और खैर यहाँ से अब आप देखना कैंपर, और ये देखिए ये आए कैंपर और ये बैठ गए। अब ये छुप गए तो खैर उसके पास अपर एडवांटेज है, रिच का भी एडवांटेज है। ऊपर से यार मैं बहुत स्नाइपर वाला हूँ नहीं, मैं यार असॉल्टर हूँ, आप लोग जानते ही हो। खैर कोई नहीं, अब इनको छोड़ते तो उतनी देर में होता ही है कि पीछे जब जो ड्रॉप आया होता है मैं भूल जाता हूँ कि ड्रॉप होता है, और उतनी देर में आता है पीछे से फायर। जब पीछे से फायर आता है तो मेरे को याद आता है कि भाई मतलब पीछे ड्रॉप भी हुआ था। तो मैं ड्रॉप की तरफ जाता हूँ, मैं समझ गया था कि ये ड्रॉप के चक्कर में फ़ाइट हो रही है। खैर अब आप देखना कि एक बंदे को मैं कैसे मारूंगा। ड्रॉप पे तो नहीं हो रही होती है, बट दूसरा बंदा किसी पे बहुत गंदा फायर डीपी से स्प्रे दे रहा होता है, और ये देखिए मतलब वो पीछे देखता तक नहीं है। और खैर यहाँ पे मैंने एक बंदे का किल तो खैर चुरा लिया। अब ये जिसको मार रहा था मैं उसको ढूंढने की कोशिश करता हूँ, इधर काफ़ी ज़्यादा ही मैं कोशिश करता हूँ कि यार शायद वो, क्योंकि इधर ही पीक लिए बैठा था तो हो सकता है वो इधर ही होगा, बट वो बंदा इधर होता ही नहीं है। अब आप देखना मैं कितना ज़्यादा उसको ढूंढने में मेरे को प्रॉब्लम होती है कि इधर होगा इधर होगा इधर होगा, बट होता नहीं। मैं यहाँ पे पिक करे रहता हूँ क्योंकि वो जो बंदा स्प्रे दे रहा था वो इसी साइड कहीं पे वो देख के स्प्रे दे रहा था, तो मेरे को अब एग्जैक्ट तो पता नहीं था। खैर कोई नहीं, अब यहाँ पे मैं थोड़ा क्लोज इन करता हूँ कि क्या पता यार इधर थोड़ा क्लोज जाके शायद मेरे को तब दिख जाए, बट यहाँ पर भी नहीं दिखता है मेरे को। अब मैं इस पत्थर पे स्कोप करता हूँ कि यार इधर शायद होगा छुपा हुआ। अब क्योंकि उसको हो सकता है कि रिवर क्रॉस करनी होगी, बट वो ऑलरेडी रिवर क्रॉस कर चुका होता है। अब आप देखना, अब यहाँ पे आया स्प्रे, तो अब मेरे को लगता है कि वो रिवर ऑलरेडी क्रॉस कर चुका है, बट मेरे को लगता है हो सकता है यार उधर साइड से कोई पे मतलब अभी भी शायद उसने रिवर क्रॉस नहीं करी होगी। बट अब आप देखना, और ये देखिए उसने पीक किया तो अब मेरे को दिखता है कि अरे ये रहे भाई साहब। और यहाँ पे यार मैं क्योंकि स्नाइपर वाला हूँ नहीं, खैर एक बार मिस करता हूँ तो तुरंत जैसी ओम का आवाज़ सुनता है वो तुरंत भाग जाता है यहाँ से। और फिर क्योंकि उसको जोन में भी आना था तो वो इधर इस वाले से पत्थर से हट के वो अपने जोन के अंदर ही एक पेड़ होता है लेफ्ट हैंड साइड, मतलब मेरे लेफ्ट हैंड साइड पे, तो वहाँ पे वो चला जाता है। वो फिर से स्प्रे देता है तो मेरे को यार लगता है कि यार वो अभी तक बाहर क्यों नहीं निकला। तो खैर वो यहाँ पे होता ही नहीं है, मैं फालतू में स्प्रे करा होता। और वो फेंकता है एक नेट, और ये देखिए आया नेट, और फिर से वो एक गलत काम ये करता है कि यार वो नेट तो करता है, खैर उसी का नेट उसी के पास पड़ जाता है और फिर वो ओपन में भागने लगता है। बट यार अब कितना बचोगे, एक बार तो फंसोगे ना। खैर अब इनको भी मार दिया, तो अब फिर से चलते हैं यार जोन में। अब जोन में पहुंचते हैं और मेरे साथ साथ बचे होते 3 बंदे टोटल। अब आप देखना, और खैर मैं यहाँ पे वापस आता हूँ कि थोड़ी लूट कर ली जाए और हील करके। अब क्योंकि अब यार जब आप सोलो खेलो ना तो कौन कहाँ कैसे छुप रहा होता है और किस जगह से आपको मार देगा कुछ कंफर्म नहीं होता है। तो मैं यहाँ पर आता हूँ बिल्कुल और कोशिश करता हूँ ढूंढने की सबको कि यार 4 मतलब मेरे अलावा 3 बंदे हैं, तो देखते हैं कौन कहाँ कहाँ छुपा होगा। तो यहाँ से मैं टीपी भी लेता हूँ, थोड़ा हेल्थ भी मार लेते तब तक। तो यहाँ पे तो यार कोई नहीं दिखता, मैं बहुत यही करता हूँ कि बहुत ज़्यादा ओपन में फिर घूमने लग जाता हूँ कि यार जब कोई शूट लेगा तो मेरे पास यार एटलीस्ट एक अच्छे खासे यहाँ पे कवर है, तो मैं यहाँ पे मैं बच सकता हूँ। सो मेरे को फिर उसके बाद उसकी पोजीशन तो एटलीस्ट मिल जाएगी। तो यहाँ पे मैं फिर ओपन में मस्त घूमता हूँ, चेक करता हूँ कौन है कि मतलब किधर किधर बंदे हो सकते हैं। तो अब आप देखना क्या होता है। जो मेरे को फिर याद आता है कि यार वो जो गाड़ी वाला था ना वो इधर ही कहीं मतलब राइट हैंड साइड पे रिच पे कहीं रुका था, तो अब वो उस पर मैं पिक कर रहा होता हूँ, शायद वो बंदा उधर साइड होगा कहीं। खैर वो होता तो इधर नहीं है। अब तब तक मेरे पास ये M4 का स्प्रे आता है, तो मैं यहाँ पे चेक करता हूँ कि यार किधर है। अब वो आया तो अब आप देखना, और ये आया, और खैर इस बार तो बच जाता है, बट आप डोंट वरी, अब आप सेकंड वाले पे आप लाइक कर ही दोगे। और मैं यहाँ पे थोड़ी सी हेल्थ बढ़ाता हूँ कि यार कहीं उसका स्प्रे अब दूसरे में मैं पूरा नॉक ना हो जाऊँ। सो अब आप देखना क्या होता है।
और ये पीक करे हुए थे। खैर इनके पीक करने से खैर कुछ नहीं हुआ, और एक का हेड, एक ओम हेड और ख़त्म। अब आप देखना, क्योंकि मेरे को यार अब जोन में जाना था, मतलब रोड क्रॉस करके, और यार वो दोनों बंदे जो बचे हुए थे मेरे अलावा, वो कहाँ पे छुपे थे, किस पोजीशन पे, यार कुछ कंफर्म नहीं था। खैर अब जब आप देखना क्या होता है, उसके वजह से मेरे को बहुत ज़्यादा ही हेल्प हो जाती है। और ये आया फायर, और मेरे को उसने, एक जो बंदा था उसको उसने ख़त्म कर दिया। तो मेरे को पता चल गया कि यार उधर बस एक ही शेड है, जो है ये पत्थर बिल्कुल सामने वाला। तो मैं क्या करता हूँ, तुरंत इस चीज़ का एडवांटेज लेता हूँ, और मैं तुरंत रोड क्रॉस कर लेता हूँ, क्योंकि वो तुरंत तो फायर मेरे पे करेगा भी नहीं, उसका भी दोहरा डैमेज मिला होगा। तो अब आप देखिएगा कि इसको कैसे भरते हैं। फिर तो वो पीक करेगा और ख़त्म। खैर पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।